अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सिद्रा। टुडे आई विल टेल यू अबाउट द एक्सटर्नल ईयर। और मैंने ईएनटी स्टार्ट की है आप लोगों को पढ़ाना। तो ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो ही है ईएनटी के टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक जो है मेरा एक्सटर्नल ईयर है। मैं ईयर से स्टार्ट करने लगी हूँ। तो जो एक्सटर्नल ईयर है उसके 3 पार्ट हैं, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो है वो है पिना या ओरिकल, और दूसरा है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल, और तीसरा जो है वो है हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब जो पिना और ओरिकल है उसके अगेन टाइप होते हैं। अब पिना के जो टाइप होते हैं वो मैं आपको बुक से दिखाती हूँ। 1 मिनट, अब आप इधर आ जाएं। अब ये है हमारा पूरा पिना। पिना जो है बनता है वो सिंगल येलो इलास्टिक कार्टिलेज से बनता है। ये बीसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू है कि पिना इज़ फॉर्म बाय हाउ मैनी कार्टिलेज। तो पिना इज़ फॉर्म बाय सिंगल येलो इलास्टिक कार्टिलेज। और जो लोब्यूल है ये डिवाइड ऑफ कार्टिलेज होता है। और जो पिना है उसके अगेन टाइप है। ये क्रॉस ऑफ हेलिक्स है, सही है। ये एंटी हेलिक्स है। इधर ट्रैगस होता है, इधर एंटी ट्रैगस होता है। उसके बाद जो है मैं आपको बताऊं कि जो एक क्रॉस ऑफ हेलिक्स है ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। इस जो क्रॉस ऑफ हेलिक्स के ऊपर वाला है वो सिम्बा कोन का, और नीचे वाला जो होता है वो होता है केवम कोन का। इसमें केवम कोन का मेंशन नहीं है, इस जगह सिर्फ कोन का है लिखा हुआ है। लेकिन इससे जो नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं केवम कोन का, और ऊपर वाले को कहते हैं सिम्बम कोन का। और उसके बाद इधर हमारा होता है ट्रायंगुलर फोसा, और इसके साइड में ही होता है स्किफाइड फोसा। उसके बाद मैं आपको बात बताऊं कि ये तो आप लोगों को एनाटॉमी का पता चल गया, लेकिन जब हम ईएनटी पढ़ते हैं तो ये एक क्लिनिकल सब्जेक्ट है और हमें क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है। तो जो अब देखें, जो ट्रैगस है हमारा ट्रैगस, और ये ट्रैगस हो गया, सही है। और ये जो क्रॉस ऑफ हेलिक्स है इस जगह आप लोग अपना खुद पालपेट करके देखें कि इस जगह है ना कोई कार्टिलेज नहीं है, ना ही इस जगह कोई बोन है और ना ही कार्टिलेज है। इनके बीच में बिटवीन द क्रॉस ऑफ हेलिक्स एंड ट्रैगस देयर इज अ नो कार्टिलेज। तो इस जगह से हम इंसिजन देके अंदर हम सर्जरी कर सकते हैं। तो ऐसी सर्जरी जो हम कान के सामने से करें, मीन्स एंटीरियर करें, तो उससे हम उस टाइप की सर्जरी को कहते हैं हम एंड ओरल अप्रोच। एक तो होता है ओरल कैविटी, वो वाला नहीं, AURAL, ओरल अप्रोच में भी मुझे बोलना सही नहीं आ रहा हो, लेकिन उससे वही कहते हैं। और इसमें जो इंसिजन देते हैं, मतलब इंसिजन की भी टाइप है। तो उस इंसिजन जो देते हैं, मतलब एक तो ये हो गई एंड ओरल अप्रोच है, सही है। और जो हम मतलब जाते हैं इस एरिया में, इसे कहते हैं इंसिक्यूरा टर्मिनलिस। इंसिक्यूरा टर्मिनलिस किधर होता है? अगेन इट लाई बिटवीन दी क्रॉस ऑफ हेलिक्स एंड ट्रैगस। दिस पार्ट इज डिवाइड ऑफ कार्टिलेज। तो इसका फ़ायदा ये है कि हम इस जगह से जाके ईयर की कोई भी सर्जरी कर सकते हैं एंड ओरल। और इसमें हमें ये बेनिफिट होगा कि हम कार्टिलेज पे पहुंच सकते हैं विदाउट कटिंग द कार्टिलेज। हम कार्टिलेज के पास पहुंच जाएंगे, हमें कार्टिलेज काटना नहीं पड़ेगा, ना हमें बोन को एरोड करना पड़ेगा, सही है। तो इसका ये बेनिफिट है। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इंसिक्यूरा टर्मिनलिस। और इसमें जो हम इंसिजन देते हैं, मीन्स जो ईएनटी वाले सर्जन जो इस चीज़ की इंसिजन देते हैं उसे हम कहते हैं लैम्पिट्स इंसिजन। इस जगह जो इंसिजन है, हर इंसिजन के अलग टाइप नेम है, तो वो नेम याद करना है, मतलब कि उस इंसिजन का नाम है लैम्पिट्स इंसिजन। और दूसरी बात ये कि इसका है ना एक मतलब कह दें कि नुकसान है, या नुकसान कह दें, डिसएडवांटेज कह दें, या डीमेरिट्स कह दें, जो भी आपको। तो नुकसान तो नहीं कह सकते, लेकिन डीमेरिट्स कह सकते हैं कि इसका ये है कि ज़ाहिर बात है, अगर कोई इस जगह की सर्जरी, मतलब अगर कोई भी सर्जन इस साइड से जाएगा और वो ऑपरेशन करेगा तो जो पेशेंट है उससे स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा। स्कार फॉर्मेशन से तो उसकी जो कॉस्मेटिक है वो बुरी लग सकती है। तो इसलिए हम बेस्ट सर्जन उससे कहते हैं जिसका स्कार जो है वो छोटा हो, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उसकी कॉस्मेटिक्स जो हैं ख़राब हो।
तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ अगर आप देखें तो ये है हमारा एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल। ये कैनाल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इस जगह टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ जाती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद जो है हमारा एक्सटर्नल ईयर जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, आप लोग जिसे हम कहते हैं कान का पर्दा, तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये अगेन 3 चीज़ों से बनी हुई है, एंडोड्रम, मीजोड्रम एंड एक्टोड्रम। एंडोड्रम मीन्स अंदर वाला हिस्सा बनाएगी एंडोड्रम, सही है, और जो बाहर वाला हिस्सा बनाएगी वो बनाएगी एक्टोड्रम। एक्टोड्रम क्या बनाती है, इसकी एपिथेलियम बनाती है, सही है। और जो इसका फाइब्रस लेयर है, सही है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के 2 टाइप्स होते हैं, मतलब 2 पार्ट्स होते हैं, प्लास फ्लैसिडा एंड प्लास टेंसा। तो वो जो चीज़ बनती है वो बनती है फाइब्रोमस्कुलर लेयर से, सही है। उसके बाद जो ड्रम से जो बनती है वो हमारी बनती है एंडोथीलियम। एपिथीलियम मैंने बताया कि वो एक्टोड्रम से बनती है। तो ऐसे जो है उसके 3 पार्ट हो गए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के, एक्सटर्नल ईयर भी हो गया हमारा। और उसके बाद है ना आप लोग इसमें एक चीज़ देखेंगे कि जो एक्सटर्नल ईयर जो है ना, जो एक्सटर्नल अकॉस्टिक या ऑडिटरी कैनाल है उसके 2 पार्ट हैं। मतलब पहले तो उसकी लेंथ बताएंगे, उसकी लेंथ है 24 मिलीमीटर। अब जो 24 मिलीमीटर है, तो जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, सही है। आप लोग इधर से जो है ढिंगरा से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक कार्टिलेजिनस पार्ट है जो 1/3 8 मिलीमीटर का है, और दूसरा जो है वो बोनी पार्ट है। अब जो ये कार्टिलेजिनस पार्ट है इसमें है ना क्या होता है के हेयर होते हैं, जिसकी वजह से फ्रंकल्स जो है वो हमें डिफॉर्मिलिटी हो सकती है। डिफॉर्मिलिटी का मतलब ये है कि मतलब फ्रंकल्स हम क्या कहते हैं कि जो हेयर फॉलिकल है उनमें कोई भी स्टेफाइलोकोकस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से कोई भी मतलब पस फॉर्मेशन हो गई तो हम उन्हें फ्रंकल्स कहते हैं, सही, हेयर फॉलिकल का है, सही। और दूसरा जो इसमें क्या होता है कि इसमें है ना, अब देखें काफ़ी लोग क्या कहते हैं कि जो वैक्स जो है वो फॉर्म होती है ना वो सेलुमिन ग्लैंड से फॉर्म होती है वैक्स, जबकि कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो वैक्स है वो सेलुमिन ग्लैंड से नहीं होती। सेलुमिन ग्लैंड है क्या, सेलुमिन ग्लैंड जो है मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड है, एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड है, सही है। और मॉडिफाइड अगर एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड हो भी गया तो वो क्या सिक्रेट करेगा, वो सिक्रेट करता है, देखें ना आप इस जगह मैं आपको बताऊं, कंटेंट सेलुमिन। और 1 मिनट, अब देखें जो मैं आपको कह रही थी कि भाई जो सेलुमिन है वो मतलब वैक्स नहीं प्रोड्यूस करता। अब देखें ये चीज़ जो है इधर बुक में भी गलत लिखी हुई है कि देखें द स्किन कवरिंग द cartilaginous canal is thick and contains saluminous and pilosebaceous gland which secrete wax, जबकि वो वैक्स सिक्रेट नहीं करता। सेलुमिन जो है सेलुमिनियस फ्लूइड एक सिक्रेट करता है। वो क्या करता है, वो है ना डस्ट जो होती है ईयर में, डस्ट ज़ाहिर बात है हम चाहते हैं डस्ट लग जाती है, हेयर होते हैं उस जगह, तो इन सब से वो मिक्स होके वो वैक्सी मटेरियल बना देती है। क्योंकि जो सेलुमिनियस फ्लूइड होता है वो एक टाइप का मतलब ऐसे समझें कि मतलब चिपचिपाहट वाला फ्लूइड होता है, तो जब वो इन चीज़ों से मिलता है तो फिर वैक्स फॉर्मेशन होती है, मतलब वो खुद वैक्स नहीं बनाता। अब मे बी आप लोग इस बात पे डिनाई करें कि क्योंकि मैं कह रही हूँ कि बुक में गलत लिखा हुआ है, क्योंकि बुक में इसलिए गलत लिखा हुआ है, जो ढिंगरा है और जो उदयपुर है ना तो ये मतलब चौपड़ी के टाइप की बुक हैं और ना ही ये टेक्स्ट बुक हैं। अगर आप लोग इनके फ्रंट साइड पे भी देखें तो इस जगह कहीं नहीं लिखा हुआ ये टेक्स्ट बुक है, और इस जगह कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये मतलब चौपड़ी है, सही है। तो इसलिए ये जो है मतलब एक इजी पढ़ने के लिए ये हम बुक को प्रेफर करते हैं, लेकिन ये कोई मतलब वेल नोन बुक नहीं है। जो ENT की वेल नोन बुक है उसका नाम दूसरा है, तो मैंने वहाँ से पढ़ा था, तो मैं वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रही हूँ।
सही है। उसके बाद जो है, अब मैंने जो इंसिक्योरा टर्मिनलिस से आपकी बात की थी वो देखें, इंसिक्योरा टर्मिनलिस जो है वो इस जगह ट्रैगस और क्रस ऑफ हेलिक्स, इनके बीच में जो होता है ये होता है इंसिक्योरा टर्मिनलिस। और इसमें जो हम इंसिजन देते हैं एंड ओरल मतलब पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, और इसमें जो इंसिजन होती है वो होती है लैम्पर्ट्स इंसिजन। हाँ, होप सो कि आपको ये समझ में आ जाए। और जो कि इसमें अच्छा जो बोनी पार्ट होता है ना एक्सटर्नल एक्वास्टिक कैनाल का, उसमें हेयर नहीं होते और ना ही उसमें सेलेमिनियस ग्लैंड होते हैं, इसलिए उस जगह वैक्स भी नहीं बनती। और जो है उस जगह जो बस उसका ये फ़ायदा है, मतलब फ़ायदा तो नहीं कह सकते, लेकिन इसका ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि फॉरेन बॉडी जो लॉज होती है एक्सटर्नल ईयर में, जैसे बच्चे हैं वो कान में, मतलब अगर कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी बैटरी डाल लें, बैटरी का सेल डाल लें, तो वो इस जगह लॉज होता है और वो मुश्किल होता है निकालना, तो इसलिए तो इसमें यही है, बाकी कुछ नहीं है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है उसमें एक प्लास टेंसा होता है और प्लास फ्लैसिड होता है। अब ये अगेन क्वेश्चन है, एक वाइवा